घर से कभी खाली पेट बाहर न निकले। उनके काम करने की एफिशिएंसी कम नहीं लगती और पाचन प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है। न जाए नाक मुंह के अंदर और अपना इनहेलर का प्रयोग करते रहना है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। इस बार मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार अप्रैल माह में ही पारा 40 के पार पहुंच जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे ही मौसम परिवर्तन होने लगते हैं और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। लू चलेगी, पछुआ हवा जो चलेगी उसके कारण से लू रहेगा और लोगों को लू लगने की भी आशंकाएं हैं। और जो बीमारी जो है परिवर्तन के कारण से लोग बीमार पड़ते हैं और कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ने की उन्हें आशंका है। आज हम दिवाकर तेजस्वी के पास आए हुए हैं, जिनका भारतवर्ष में नाम है। वो फिजिशियन है। वो हमें बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे कि कौन से मरीज़ हैं जो उस समय बचकर रहें और क्या क्या जो जानकारी ये देंगे उसके अनुसार वो किस तरह से अपने आप को ढालें ताकि वो बीमार ना पड़े। सर, न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, इस बार गर्मी में पारा जो है अप्रैल माह में ही ऊपर होने की आशंका बताई जा रही है। तो उस दौरान जब मौसम चेंज होते हैं तो लोग ऑटोमेटिक वो बीमार होने लगते हैं। देखिए, गर्मी टेम्परेचर इतना हाई होने पर क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है, शरीर के अंदर जितने पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं और जो बॉडी एडजस्टेड रहता है जिस टेम्परेचर पर, वो ज़्यादा होने से शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। जो कॉमनली देखे जाते हैं इस गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में जो परेशानियाँ, उसमें एक कॉमन होता है स्किन प्रॉब्लम। स्किन डिजीज़ होने शुरू हो जाते हैं, मॉइस्चर और इसके कारण से फंगल इन्फेक्शन होने शुरू होते हैं। दूसरी जो कॉमन बीमारी देखने को मिलती है वो फूड जो खाना रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना पचता अपच होता है। डाइजेस्टिबिलिटी के लिए जो एंजाइम्स चाहिए पचाने के लिए, वो एंजाइम्स एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद काम करना कम कर देते हैं और उससे कारण से पाचन प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो खाना खराब होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण से बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ होते हैं, आटा खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, शरीर के अंदर इतने अधिक टेम्परेचर के कारण से जो प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं पचाने वाले, वो डीनेचर्ड होने लगते हैं। उनके काम करने की एफिशिएंसी कम होने लगती है और पाचन प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में डस्ट, डायरिया, उल्टी, ये सब समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी, और विशेषकर छोटे बच्चों में ये डायरिया अगर होती है तेज से, तो वो डिहाइड्रेशन का रूप लेकर के वो जानलेवा भी साबित हो जाती है। अगर समय पर उनके पानी की रिप्लेनिशमेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सोडियम, नमक होती है, पोटाशियम होती है, उन सबों का अगर तुरंत में उसका उपाय नहीं किया जाए, उसका रिप्लेनिश नहीं किया जाए, तो निर्जलीकरण के कारण से, डिहाइड्रेशन के कारण से वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये दोनों सामान्यतः ऐसे टेम्परेचर में देखे जाते हैं। इसके अलावे जो मक्खी जनित रोग होते हैं या मच्छर जनित रोग होते हैं, ऐसे टेम्परेचर में टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, उसके साथ साथ मच्छर जनित रोग, ये सब भी बढ़ते हैं। आपने सही कहा सर कि इस टाइम में मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा ये बढ़ते हैं और उसके कारण से रोग भी ज़्यादा होते हैं। जी, मक्खी जनित रोग में जैसे कॉमनली जो हमारे यहाँ होता है वो टाइफाइड होता है। वो एक गंदे जगह से एक मक्खी बैठ करके दूसरी जगह जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं खाने को। और टाइफाइड के साथ साथ जो जॉन्डिस होता है, जो हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं, वो जॉन्डिस भी ये मक्खियों से, गंदगी से, खान पान से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी वो अलग तरीके से फैलता है, सुई, नीडल, सिरिंज, इन्फेक्टेड ब्लड, ये सब से फैलता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जॉन्डिस जो होता है वो इसी तरह के मौसम में खान पान की गड़बड़ियों से फैलता है। और हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है ऐसे मौसम में प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर होता है तो बहुत गंभीर जॉन्डिस कराता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जी, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है अगर हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान होता है तो। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया था कि पहले ठंड के समय में जिसका बीपी हाई वगैरह रहता है, बीपी के जो मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होने की, हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो गर्मी अगर ज़्यादा पड़ती है तो कौन से मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? देखिए, गर्मी के कारण से क्या होता है कि बीपी, पसीना निकलता है, नमक निकलता है, तो बीपी की टेंडेंसी, जो बीपी के रोगी होते हैं उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम होने की होती है।
तो गर्मी के मौसम में भी और जाड़े के मौसम में भी पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से मिल करके टाइट्रेट दवाइयों का कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हाई डोज का जो दवाई खाए हैं, अगर जाड़े के दिनों के लिए आपको हाई डोज देनी पड़ी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप बिना चिकित्सीय सलाह के वही डोज गर्मी में भी ले रहे हैं जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है, पसीना से बहुत लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि बीपी आपकी इतनी लो हो कि चक्कर भी आ जा सकती है। तो आपके बीपी की डोज की एडजस्टमेंट गर्मी के दिनों में कराने की आवश्यकता होगी अपने चिकित्सीय देखरेख में। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग एस्थमेटिक होते हैं, दम्मे की शिकायत जिन्हें रहती है, इस तरह के मौसम में धूल भी उड़ते हैं बहुत, गर्मी में 40 डिग्री पर, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं, जो पतवार होते हैं, ये सब होते हैं, वो सब भी धूल के साथ साथ उड़ते हैं, और जो लोग उससे सेंसिटिव हैं उनको दम्मे का अटैक होता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी अपने इंडोर रखना है, मास्क का प्रयोग करना है कि धूल कण न जाए नाक मुंह के अंदर, और अपना इन्हेलर का प्रयोग करते रहना है। हाँ सर, गर्मी में जब पछुआ हवा चलती है तो लू लगने की भी आशंकाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, उस हालत में क्या किया जाए? जी, लू बहुत कॉमनली इंडियन कंडीशन में, और जब 40 डिग्री से ऊपर आता है, गर्मी बहुत तेज़ फैलती है तो लगती है, और उससे अगर उसे कंट्रोल नहीं रखा गया तो उससे डेथ भी होती है। लू से बचने का सबसे जो उपाय है उसमें ये पहला है कि घर से कभी खाली पेट बाहर न निकले, पानी पूरी मात्रा में पिए, रसदार फलों का सेवन करते रहें जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा की कमी नहीं हो, और आप सुपाच्य चीज़ भर पेट खा करके ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़ है कि लाइट कलर का कपड़ा पहने, वाइट है, इस तरह का जो कम जिसमें कि रंग नहीं आते हैं, डार्क कलर नहीं रहते हैं, वो कपड़ा पहने। तो उससे हीट का रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उससे और आपके शरीर को थोड़ा ठंडक पहुंचता है, बचाव होता है। तीसरी चीज़ है कि सर पर कैप जरूर से रखें जिससे कि आप सनलाइट से बच करके रहें, आपकी आँखों सनलाइट से बच कर रहें। सन ग्लासेस का प्रयोग करें जिससे आँख ड्राई नहीं हो पाए, और ऊपर में आप कैप लगा करके रखें। इसके अलावा दोपहर में कहीं बाहर न निकलें, जिस समय पूरी प्रचुर मात्रा में धूप है उस समय बाहर न निकलें, छाए में ही बाहर निकलें। अगर आप एक लगातार इमरजेंसी में कहीं बाहर जा रहे हैं तो छाए में अपने को रोक लें, कहीं मॉल में कहीं, फिर वहाँ पानी पिएं, अस्थिर रहें, फिर बाहर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि अभी जो गर्मी बढ़ने वाली है, 40 से ऊपर जो टेम्परेचर जाने वाला है, तो उसमें कई लोग परेशानी उनके साथ होने वाली है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कभी भी घर से भूखे पेट ना निकलें, और जितना हो सके उतना पानी का सेवन करते रहें। और बीपी की जो भी प्रॉब्लम जिन्हें होती है उनके लिए सर ने बताया है कि दवाई का जो सेवन करते हैं उसके लिए आप सबसे पहले चिकित्सक से मिले, उनके प्रोटेक्शन में ही आप लोग अपना दवाई चलाएं। चलिए फिर बने रहें तब तक न्यूज़ पीआर के साथ।